Hi, welcome to Ishu Dhawan Travel Vlogs. We are back with a new vlog, which is a Dubai vlog. So this is our day one, and हम जा रहे थे दुबई with our family. So this was our very first trip with the family, और स्पेशली द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑल्सो. सो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था जब हम फ्लाइट में बैठे. ये व्यू देखने को हमें मिल रहा था और हम उतरे थे शारजा एयरपोर्ट पर. at Sharjah International Airport. So if you are planning to visit Dubai, so please contact East Travel Agencies. Thank you so much. सो हमें पिक करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सर मौजूद थे जो हमें रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे. जनरली यहाँ पे दो तरह की ट्रांसफ़र्स रहती हैं, प्राइवेट और शेयरिंग. सो जब भी आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं इट इज़ ऑलवेज़ प्राइवेट. शेयरिंग जो है वो अलग तरह के ग्रुप टूर्स में हम यूज़ करते हैं. सो एज़ यू नो कि हम ऑलरेडी खुद ही ट्रेवल कंपनी है, तो हमने सारी बुकिंग्स जो है वो खुद से ही करी थी. हमारे खुद के वेंडर्स हैं, हमारी खुद की DMCs हैं यहाँ की दुबई की. का ट्यून बैशिंग होता है. एक होता है अल अबीर जो बेसिक वाला होता है, एक होता है अल लबाब. अल लबाब इसलिए फेमस है क्योंकि उसके जो ट्यून्स हैं वो काफी बड़े होते हैं. जिसको बहुत ही थ्रिलिंग ट्यून बैशिंग करना है वो रेड ट्यून में जाता है. प्लस उसकी जो सैंड्स हैं वो एकदम रेडिश हैं, तो फोटोग्राफी सनसेट फोटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन आता है. और जो रेड ट्यून सफारी वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि उसका लोकेशन दूर है. उसमें जो ड्राइवर होते हैं हाईली प्रोफाइल एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं, एक्सपीरियंस ड्राइवर लगते हैं, जो कि बहुत ही थ्रिलिंग होता है. वो बहुत ही थ्रिलिंग. और फिर फाइनली हम पहुँचे शारजा से दुबई. और दुबई में हमारा जो स्टे था दैट वाज इन द कैनवस एम गैलरी. इट इज़ अ 5-स्टार प्रॉपर्टी. बहुत बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये. सो जब भी आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो डू गो फॉर द एम गैलरी, बिकॉज़ जितनी बाकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से काफ़ी फाइनेस्ट प्रॉपर्टी है ये. प्लस सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी हैं. द स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव. सो आप इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी मैं कि आप यहाँ ज़रूर आएँ. स्पेशली इसमें आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि है सिग्नेचर बाय संजीव कपूर का. सो आप खुद ही सोच सकते हो कि जहाँ पे संजीव कपूर ने अपना रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है तो वो कितना अच्छा होटल रहा होगा. सो आप यहाँ ज़रूर आइएगा. और हमारे पास क्योंकि टाइम था इस करके हम संजीव कपूर रेस्टोरेंट आए. हमने अपनी पेट पूजा करी, दाल रोटी खाई, और फिर उसके बाद हमारी बारी आ गई फाइनली चेक इन करने की. और चेक इन के टाइम के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमें रूम्स देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. दो हमने ऑलरेडी सिर्फ गूगल पे ही देखा हुआ था इसकी फ़ोटोज़ को, बट हाँ लाइव देखने की हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. तो जैसे ही हम रूम में इंटर करें, स्पेशली मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था ना, क्योंकि रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस द वॉशरूम वॉज एक्सेप्शनल. वॉशरूम का जो एक चीज़ थी वहाँ की वो बहुत ही एक्सेप्शनल थी, बहुत अमेजिंग था. और प्लस ये हमारे पीछे का व्यू था. दो इट वाज नॉट वेरी गुड, इट वाज लाइक ठीक है ओके था, बट हाँ फुल ओवरऑल रूम जो था हमारा वो बहुत ही अच्छा रूम था. तो ये हमारा वॉशरूम एरिया था जहाँ पे हमें बाथ टब भी मिल रहा था. और इसके अलावा दिस एरिया वाज क्वाइट डिफरेंट, द वॉश बेसिन एंड द बाथिंग एरिया. सो ये काफ़ी अलग था. और फिर रिलैक्स करने के बाद थोड़ा सा हम और ज़्यादा रिलैक्स, स्विमिंग पूल एरिया, हमें स्विमिंग करनी थी. स्विमिंग के साथ साथ हमें रिलैक्स करना था. तो आपको हमारे पुराने व्लॉग से पता चल ही गया होगा कि हम जब भी जहाँ कहीं जाते हैं तो हमें स्विमिंग पूल ज़रूर चाहिए होता है, बिकॉज़ वहाँ पे हमें रिलैक्स करने का बहुत मज़ा आता है. सो विद फैमिली हमने यहाँ पे काफ़ी फ़न और इन्जॉय किया. और फिर इसके बाद फिर हम रेडी जाने के लिए अपना क्रूज़ पे. सो दिस वाज बेसिकली आवर फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे में हमने क्या क्या करा मैं अभी आपको वो दिखाने वाली हूँ. तो होटल से निकलने के बाद हमने रास्ते में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देखी, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स देखी, और फिर हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे. तो फर्स्ट डे की आइटनरी में हमारा था क्रूज़ विद द डिनर. सो यहाँ पे बहुत तरह की क्रूजेज़ रहती हैं. ऑब्वियसली वेरी फ्रॉम लाइक कैटेगरी वाइज वेरी करती हैं, प्राइस वाइज वेरी करती हैं. तो हमारा जो क्रूज़ था दैट वाज मरीना डुओ क्रूज़. सो काफ़ी अच्छा क्रूज़ था, बहुत मज़ा आया हमें. सो स्वागत पे इन्होंने सबसे पहले हमें एक ऐसी चाय पिलाई जो कि बहुत कड़वी थी. वो गॉड, मुझसे तो पी भी नहीं गई. तो हम सबको इन्होंने चाय दी थोड़ी. तो शौक के तौर पे तो हमें लगा कि चलो बहुत अच्छी होगी शायद. और हाँ साथ में डेट्स भी थी, डेट्स मतलब खजूर भी थे साथ में. तो एक खजूर दिया इन्होंने हमें और थोड़ी वो चाय दी अपनी जो भी ट्रेडिशनल टी होगी इनकी एज इन वेलकम. तो बट टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत गंदी थी.
फिर उसके बाद हम गए अंदर भी हमें इन्होंने कुछ वेलकम ड्रिंक्स प्रोवाइड करी, प्लस खाना दिया हमें। खाना बहुत अच्छा था और ऐसा हमें कुछ सिटिंग एरिया से व्यू नज़र आ रहा था हमारी क्रूज़ के बाहर का। प्लस डबल डेकर थी ये, तो नीचे भी ऐसी फ्लोरिंग थी, प्लस ऊपर भी एक फ्लोरिंग थी। ऊपर जो था, ऊपर का पोर्शन, दैट वाज द ओपन एरिया। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ करवाई और काफ़ी हमने पोजेज़ मारे, रोमांटिक पोजेज़ मारे, क्योंकि बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी हमें। हवा बहुत चल रही थी, बट हवा बहुत गर्म चल रही थी। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हमें ये देखने को मिल रहा था। तो दिस पर्सन हैज़ डन सो वेल, सो ही वॉज वेरी क्रिएटिव। तो आजू बाजू के जो भी सीन्स थे, इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतना मज़ा आ रहा था हमें देखने में, क्योंकि दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी हैव वॉच्ड। सो बड़ा प्लेजर था हमारा, प्लेजरिंग फर्स्ट डे था हमारा। और उसके बाद फाइनली थक हार के, घूम घाम के हम चले गए सोने को अपने रूम।